नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से आयत से संबंधित प्रश्न को हल करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आयत से संबंधित पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। एक आयत की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। अर्थात इस प्रश्न में हमें आयत की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर दे रखी है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर दे रखी है और आयत का परिमाप पूछ रहा है, अर्थात आयत का परिमाप निकालने को कह रहा है। तो हम चलिए आयत का परिमाप निकाल लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आयत का चित्र बना हुआ है। इसमें आयत की लंबाई 7 सेंटीमीटर दर्शाई गई है और आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर दर्शाई गई है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल, अर्थात इस प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। और इस प्रश्न में जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दिया है आयत की भुजा की लंबाई। तो यहाँ पर लिख लेते हैं भुजा की लंबाई, अर्थात आयत की भुजा की लंबाई बराबर 7 सेंटीमीटर दी गई है, तो लिख लेते हैं 7 सेंटीमीटर, तथा भुजा की चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर। चूँकि हम जानते हैं कि आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू भुजा की लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और लंबाई व चौड़ाई जो यहाँ पर दी गई है इसको इस सूत्र में रख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 टाइम्स लंबाई 7 सेंटीमीटर दी गई है तो 7 लिख लेते हैं और प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। चौड़ाई 4 सेंटीमीटर दी गई है तो 4 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 2 टाइम्स 7 में 4 जोड़ते हैं तो 7 4 11 होते हैं। तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा देते हैं और 11 लिख लेते हैं, अर्थात 2 गुणे 11 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 2 का जब 11 से गुणा करते हैं तो 22 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 22 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आयत का परिमाप 22 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 22 सेंटीमीटर। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आयत से संबंधित दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। एक आयत की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात इस प्रश्न में हमें आयत की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी गई है और आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम चलिए आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आयत का चित्र दिया हुआ है जिसमें आयत की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी गई है और आयत की भुजा की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। और इस प्रश्न में जो दिया हुआ है इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दिया हुआ है, अर्थात दिया है आयत की लंबाई, अर्थात आयत की भुजा की लंबाई। तो यहाँ पर लिख लेते हैं भुजा की लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। तथा आयत की भुजा की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं भुजा, अर्थात आयत की भुजा की चौड़ाई बराबर 5 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल बराबर आयत की भुजा की लंबाई गुणे आयत की भुजा की चौड़ाई के बराबर होता है। अर्थात आयत का क्षेत्रफल आयत की भुजा की जो लंबाई होती है उसका आयत की भुजा की चौड़ाई से गुणा कर देते हैं, तो जो भी गुणनफल प्राप्त होता है वही आयत का क्षेत्रफल होता है। अब इस सूत्र में हम लंबाई व चौड़ाई को रखकर आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। लंबाई 12 सेंटीमीटर दी गई हुई है तो यहाँ पर हम संख्या 12 लिख लेते हैं, गुणे का चिन्ह लगाकर। चौड़ाई 5 सेंटीमीटर दी गई है तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 12 का जब 5 से गुणा करते हैं तो संख्या 60 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 60 लिख लेते हैं। चूँकि क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है अर्थात वर्ग में होता है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आयत का क्षेत्रफल 7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ। यही आंसर है।